हेलो एवरीवन। आज हम अपने क्लास 9th की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, उसी क्लास को आगे करेंगे। नंबर सिस्टम में हमने आपको सिखाया था क्या कि इंटीजर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये सब सारा बताया था मैंने। तो रियल नंबर में हमने पढ़ लिया था। रियल नंबर में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इनको बोला जाता है क्या, परिमेय संख्या। ओके। रेशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए और p एंड q इंटीजर नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, p और जो q है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसको, इंटीजर नंबर को, राइट। उसको बोलेंगे क्या हम, रेशनल नंबर। जैसे हमने लिखा क्या, 3/5 -2/8 -1/3, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर में आपको जो आगे पूछा जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट चैप्टर में शुरू है, देखो रेशनल नंबर होते हैं आपके मेनली 2 टाइप्स के। रेशनल नंबर आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्या, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। राइट। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेट हो जाता है। सपोज मैंने क्या लिखा, 2/5 लिखा। ओके। इसका मतलब है कि 2 में हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे डेसिमल रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 4 जा 20। देखो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि अगर हमने लिखा क्या 1/3, 1/3 में अगर हम 3 से डिवाइड करें 1 को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेगी 0, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 लिखेगी। 3 3 जा 9। आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो यहाँ पे 1 आ जाता है। अगेन आप 0 लिखोगे, फिर 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर 9 आएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, अगेन यहाँ पर। ये प्रोसेस कभी रिमाइंडर आपका 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको समझ में आया टर्मिनेटिंग कैसा होता है, जो 0 डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद फिनिश हो जाए, रिमाइंडर उसका 0 हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होता है आपका, 2 तरीके का होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखें। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके से होता है। एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है तो हो सकता है कि रिपीटिंग हो, रिपीटिंग हो, और दूसरा हो सकता है कि नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब यह हुआ कि जैसे 0, जैसे सपोज कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या हो रहा है, हो सकता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसे डॉट, तो देखो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको बोलेंगे क्या, रिपीटिंग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 0.2 बार। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इस पर बार लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न नहीं पता चल रहा है कि रिपीटिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छा, रिपीटिंग में ऐसे भी हो सकता है कि 2.123 इस तरीके से होगा, तो इसका मतलब है इसको ऐसे 2.123 ये रिपीट हो रहा है।
ओके, तो सबसे पहले रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग में जहां पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो। रिमाइंडर 0 नहीं होगा जिसका मतलब है हो सकता है रिपीटिंग हो या तो नॉन रिपीटिंग हो। तो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह पे वो कैसे सॉल्व होते हैं, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि राइट x इज इक्वल टू 0.2 बार इनटू फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हमको गिवन है क्या, x इज इक्वल टू 0.2 बार। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट डॉट, कई बार लिख सकते हैं, जब तक हमको जरूरत है तो लिख सकते हैं। इसको हमने बोला कि ये क्वेश्चन 1 हो गया। देखो अब अगला स्टेप समझना है आपको। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, जिस पे बार लगा हुआ है। इस तरीके को बोलते हैं, ये हमारा क्या है, प्योर रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग, राइट। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10 ऑन बोथ साइड। ये सारी स्टेटमेंट आपको लिखनी है आपके आंसर शीट में। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x। इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्ट होगा, तो ये लिखा जाएगा क्या, 2.2 होगा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ये हमारी इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट, तो नीचे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x टू 0.22 इस तरीके से। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो घटाने पे साइन चेंज होता है। देखो 10 में 1x हो गया तो क्या 9x, और यहाँ 2 में 2 माइनस करोगे 0, 2 में 2 माइनस होगा तो 0 आएगा, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे क्या आएगा 2। इसका मतलब हुआ कि 9x इज इक्वल टू हो गया 2 एंड x इक्वल टू 2 और आ गया था 2 पॉइंट, तो इसका मतलब 0 पॉइंट को फ्रैक्शन में लिखो तो क्या लिखो 2/9। ये आप इसको समझ लो, फिर इस पर शॉर्ट मेथड बताते हैं, शॉर्टकट एक ट्रिक बताते हैं, बट वो ट्रिक आपको एग्जाम में नहीं यूज करना है, वो आपके क्वेश्चंस के लिए रहेगा। आपको आंसर की जानकारी देखो, आंसर आपका आया था 2/9, आंसर क्या आया था 2/9। आपका जो आंसर आपने